हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 57 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो राइटिंग स्किल्स के ऊपर है। तो देखते हैं आज क्या दे रखा है। लिखा हुआ है The given pie chart shows the main reason why agricultural land become less productive। तो यहाँ पे जो आपको नीचे में ये पाई चार्ट दिख रहा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या है ये। तो उसमें क्या दे रखा है, रीजंस दे रखे हैं, कॉजेज दे रखे हैं कि क्यों जो एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे लेस प्रोडक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, द टेबल शोज हाउ दिस कॉजेज अफेक्ट द थ्री रीजन ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग 1990s। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ये नीचे में एक और टेबल भी दे रखी है, तो वो आपको बता रही किस तरह से ये आपका रिजल्ट क्या आ रहा है इस लैंड डिग्रेडेड्स की वजह से, या फिर आप डिहाइड्रेशन बोलो, या फिर लैंड की जो ये आपकी एग्रीकल्चर लैंड जो है उसकी जो लेस प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो उसके क्या रीज़न हो रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, वो पूरा रिजल्ट यहाँ पे टेबल पे दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखा हुआ है सेलेक्ट द रिपोर्ट एंड मेन फीचर्स, सेलेक्ट द रिपोर्ट्स द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन। तो बच्चों देखो, इन्हीं सब से आपको एक पैराग्राफ बनाना है, समराइज करना है उनको। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स लिखनी है, उनके फीचर्स बताने हैं, कंपैरिजन करना है। तो ये सारी चीज़ें इन सब से देख के करना है। ठीक है, तो देखो ओवर ग्रेजिंग आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे, ओवर ग्रेजिंग, ओवर कल्टिवाइजेशन, डिफोरेस्ट्रेशन, मतलब कि हम पेड़ लगा तो नहीं रहेंगे मगर काट ज़्यादा रहे हैं, और अदर कुछ रीजंस है जिस वजह से ये आपकी क्या एग्रीकल्चर का जो लैंड है वो लेस प्रोडक्टिव हो रही है। और यहाँ पे बच्चों रिजल्ट दे रखा है कि डिफोरेस्टेशन से यहाँ पे 0.2, ओवर कल्टिवेशन 0.33, 0.3, और आपका ओवर ग्रेजिंग का 1.5। तो इस तरह से आप टोटल आपका यहाँ पे सारे रिजल्ट दे रखे हैं 5%, 23%, 13%। तो ये बच्चों पूरा का पूरा आपको इससे एनालाइज करके एक बनाना है। तो बच्चों ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा आपका, आते हैं अपने आंसर शीट में और उसमें देखते हैं हम किस तरह से इसको बना सकते हैं और भी अच्छे से। तो बच्चों देखो, आप यहाँ पे हेडिंग क्या डाल सकते हो, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन इज अ मेजर सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड दैट इन्फ्लुएंस क्रिटिकल इन्वायरमेंटल इश्यूज सच एज food security, reduced productivity, diminished quality of fresh water resources, loss of biodiversity and global climate change। तो बच्चों देखो, अगर ये आपका एग्रीकल्चर पार्ट लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा तो इससे कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। फूड सिक्योरिटी, बच्चों खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर किस तरह से अगर खाने की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली बच्चों आपकी प्रोडक्शन जो होती है, इकोनॉमिकल प्रोडक्शन जो होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। क्वालिटी, डिमिनिस्ड क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर, जो वाटर का बच्चों क्वालिटी होता है वो भी आपको काफ़ी बेकार मिलेगा, काफ़ी लो क्वालिटी के आपके वाटर रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पर लिखा हुआ है लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी एंड ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक है, और बच्चों आपको पता है कि ये इसका डायरेक्टली किस पे फ़र्क पड़ता है, तो आपका क्लाइमेट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, असर जो इसका ज़्यादा रिजल्ट किस पे आता है, नेगेटिव रिजल्ट जो आता है वो क्लाइमेट के ऊपर आता है। तो वो बातें यहाँ पर लिखी हुई थी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, the major causes of land degradation include land clearance, poor farming practice, overgrazing, इनअप्रोप्रिएट इरिगेशन। इरिगेशन बेसिकली वाटर सप्लाई, जो जिसे कहते हैं किसी भी तरह से हम कुएं से पानी लेके आते हैं, नदियों से लेकर के आते हैं, तालाब से लेकर के आते हैं। इरिगेशन होता है वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर बेसिकली। ठीक है, अर्बन स्पैरोल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट्स, और कई तरह के आप देखोगे बच्चों फैक्ट्रीज बन जाती हैं नदियों के किनारे, तो वो भी एक मेन रीज़न है। ठीक है, और आपका लैंड पॉल्यूशन इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड क्वायरिंग ऑफ स्टोन एंड सैंड एंड मिनरल्स। तो बच्चों ये सारे रीज़न हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, तो ये बेसिकली कॉजेज हैं, रीज़न है जिस वजह से लैंड जो है डिग्रेडेशन पे जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं द गिवन डाटा। अब हम टेबल के बारे में, जो डाटा दे रखा था उसके बारे में हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों उस डाटा के बारे में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि द गिवन टेबल डाटा शो द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड डिग्रेडेशन इन 3 रीजन। 3 पार्ट में बच्चों बांट दिया है। सबसे पहला ड्यूरिंग 1990s, नेमली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ओशियाना, अकॉर्डिंग टू
according to given data, it can be seen clearly that Europe is badly degraded by 23%. Europe is degraded by deforestation 9.8%, while 7.7% is affected due to over cultivation, and finally 5.5 by overgrazing. तो बच्चों देखो यहाँ पर देखो सब हमने किस तरह से लिखा, आप ध्यान से ये ध्यान दीजिएगा कि पहले तो हमने उसके बारे में लिखा कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। तो इस तरह से आपको अपनी राइटिंग स्किल सुधारनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है कि भैया होता क्या है वो चीज़। उसके बाद जो हमें टेबल दे रखा है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो टेबल में हमें यहाँ पे दे रखा था ना कि इतना परसेंट इसकी वजह से हो रहा है, इतना परसेंट डिग्रेडेशन आपका कल्टिवेशन की वजह से हो रहा है। फिर ये हमारा हमने यूरोप का बताया था। अब नॉर्थ अमेरिका में क्या हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका इज अफेक्टेड थ्रू पाई चार्ट 5%, और यूरोप इज 23% एंड ओशियन इज 13% अफेक्टेड। सो यूरोप इज बैडली अफेक्टेड। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन है, तो यूरोप है आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे बता दिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम कंक्लूजन, या आप बोलो कि प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो सबसे पहला आपका स्ट्रिप फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंट्यूर फार्मिंग, रिज एंड फ्यूमर फार्मिंग। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ फार्मिंग प्रैक्टिस थी आपकी यहाँ पर, ठीक है। क्रॉप रोटेशन एक तरह की प्रैक्टिस होती है, फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। इन सब के बारे में बच्चों अगर मैं बनाऊंगा तो मतलब कि आपका ऐसे जो है वो फिर 200 वर्ड्स का हो जाएगा, बट हमें 100 वर्ड्स में ही कवर करना था, इसलिए मैंने इन सब के बारे में इतना ब्रीफली नहीं लिखा है। तो अगर आप इतना भी लिख लेते हो एग्जाम में तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ये बच्चों 5 to 8 मार्क्स का पेपर मतलब कि आपका रिटर्न में आता है, और बेसिकली वैसे 6 मार्क्स में आएगा, क्योंकि अभी जो हमारा नया आया है तो उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आएगा, राइटिंग स्किल का ये वाला। तो प्लीज़ आप अच्छे से ये करके जाइएगा, पूरा इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कितनी अच्छी लगी आपको वीडियो, या थोड़ी बहुत अगर बुरी भी लगी तो वो भी बता सकते हो, हम उसको नेक्स्ट टाइम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप सब ने अभी तक अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया वीडियो, तो प्लीज़ शेयर करो, सपोर्ट करो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।